चलो देखिए चैप्टर नंबर 3 का 3.4 एनसीईआरटी में। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर किसमें कितना बताया जाए, भिन्न वाला बन जाएगा। आप लोग से कोशिश करिएगा, ऐसा बताया भी गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मानेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 2 का, कितना 2 नंबर, 2 का 2 नंबर, 1 नंबर आप कोशिश करेंगे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 5 वर्ष, पहले मान लेते हैं, माना कि नूरी का वर्तमान उम्र बराबर, नूरी का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है। सोनू ना माना कि सोनू का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, तो हो जाएगा प्रश्न से प्रश्न क्या बोल रहा है सुनिएगा। बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी का आयु आयु रहा होगा x-5 और सोनू का आयु रहा होगा y-5। और उस समय जो था ना नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुनी थी? 3 गुनी थी। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुना करा देंगे, तो हो जाएगा x-5 बराबर 3 में y से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3y और -5 15। क्लियर है यहाँ तक का? उसके जस्ट आगे देखेंगे अब x और 3y को तरफ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3y, और इधर हो जाएगा -15 और -5 होके मैंने इधर आके क्या हो जाएगा +5। तो इधर हो जाएगा x-3y इक्वल टू -10 समीकरण फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक का? अब अगेन प्रश्न से पढ़ेंगे हम लोग। अगेन प्रश्न से क्या बोल रहा है? अगेन प्रश्न से बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात। क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब ये होगा कि 10 साल बाद। तो 10 साल बाद जो है नूरी की आयु हो जाएगा x+10 और जो सोनू का आयु हो जाएगा क्या y+10। अब बोल रहा है कि जो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। ये कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x+10 2y+10 गुना। क्लियर है? अब यहाँ पर हो जाएगा x-2y, इधर हो जाएगा 20 और +10 इधर आके हो जाएगा -10, तो हो जाएगा x-2y और 20 में से 10 गया, समीकरण 2। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा? दोनों जगह x मैच कर रहा है तो समीकरण 1 -2, तो समीकरण 1 है x-3y बराबर -10, और इधर हो जाएगा x-2y बराबर 20। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे ये क्रॉस हो जाएगा। कर्जा है 3 गो y दे रहा है 2 गो y, तो कर्जा 1 y बचेगा। इधर कर्जा है 20 गो, कर्जा है 10 हो, तो कर्जा का हो जाएगा, कर्जा से कर्जा खत्म तो y बराबर, यानी कि सोनू की आयु कितना है? 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। अब हम लोग निकाल देंगे y का मान समीकरण 1 में देने पर। y का मान समीकरण
एक में देने पर या रखने पर, ठीक ना। तो दीजिए क्या हो जाएगा, एक का चेन है तो x प्लस 3 गुने 30 ना बराबर -10, तो हो जाएगा x प्लस 30 90 बराबर -10, तो हो जाएगा x बराबर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ -90 इधर आगे क्या हो जाएगा, -10 प्लस 90, तो हो जाएगा x बराबर 80 वर्ष। अतः लिखेंगे नूरी का उम्र बराबर 80 वर्ष, और फिर लिखेंगे इसका सोनू का उम्र बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष। क्लियर है। देखिए यहाँ 20 के जगह पे हो गया है कितना, 10, 10 के जगह 20, तो यहाँ हो जाएगा -20, यहाँ हो जाएगा माइनस से माइनस क्रॉस, तो 20 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ मान रखा है 20, तो हो जाएगा 20 तिहाई 60, और 60 इधर आके क्या होगा, प्लस 60 हो जाएगा, सॉरी हाँ प्लस 60 हो जाएगा, और -10 तो यहाँ हो जाएगा 50 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा आपका 50 वर्ष और 20 वर्ष। देखिए 2 का 3 नंबर, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले अंकों की संख्या होगा ना, तब माना जाता है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही मान लेंगे, माना आपका है 2 का क्या नंबर 3 नंबर, तो माना कि इकाई अंक बराबर x, और माना कि दहाई अंक बराबर y, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 10y जोड़ x, ठीक है। अब प्रश्न से बोल रहा है इसका कि अंकों का योगफल कितना है, 9 है। अंकों का योगफल का मतलब होता है क्या, अंकों का योगफल मतलब होता है इकाई जोड़ दहाई, तो इकाई जोड़ दहाई हो जाएगा, प्रश्न से करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा इकाई जोड़ दहाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन प्रश्न से, अगेन प्रश्न से करेंगे, तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। कौन संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है 10y जोड़ x जो है, इसका 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या कितना के बराबर है, दोगुना है, पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, y की जगह पर x चल जाएगा, x की जगह पर y चल जाएगा, संख्या पलट गया, और बनी संख्या का क्या गुना है, 2 गुना है। तो क्या हो जाएगा 10 9 90y प्लस 9x, इधर हो जाएगा 10 गुना 20x प्लस 2y, ठीक है। बुला लेंगे, इधर 20x है, माइनस हो जाएगा 90y, ठीक है, सॉरी 20x माइनस 9x, इधर है प्लस कितना है 2y, माइनस हो जाएगा 90y बराबर 0, इधर हो जाएगा 11x माइनस 88y बराबर कितना हो जाएगा 0। 11 के पहाड़ा में आता है 88, तो x माइनस हो जाएगा 11 88 बराबर 0, तो 11 से 0 काटेंगे 0 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना यहाँ पर 11, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2, तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9, आई है आपका x माइनस 8y बराबर 0, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो, चलिए देखिएगा, x से x क्रॉस कर जाए, 8 दे रहे हैं 8 गो y, 1 y क्या हो जाएगा 9 गो y। अब बराबर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 0 घटाएंगे तो 9 ना आएगा, 9 से 9 क्रॉस तो क्या हो जाएगा y बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर, तो दीजिए समीकरण 1 है x प्लस वाई, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 9, तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 1, यानी कि x बराबर 8, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या 10y जोड़ x है, तो 10 गुने y का मान कितना है 8, और प्लस x का मान कितना, सॉरी x का मान आया, y का मान आया 1 और x का मान आया 8, तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10 जोड़ 8 कितना हो जाएगा 18 आंसर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और माना कि 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखिए प्रश्न बोल रहा है कि दोनों नोट जो है ना कितना प्राप्त किया हूँ, दोनों नोट प्राप्त किया 25 को, मैंने क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं 50 का नोट और 100 का नोट मिला के टोटल नोट कितना प्राप्त करी है 25 तो नोट प्राप्त करी है, तो x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण फर्स्ट। अब आगे अगेन प्रश्न से देखिए, अगेन प्रश्न से आप जानिएगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जितना का नोट लेंगे, टोटल कितना रुपया प्राप्त करिए 2000, तो जितना का नोट लेंगे, समझिए 10 रुपया का नोट है हमारे पास में, 10 गो नोट है तो कितना रुपया हमारे पास में होगा, 10 रुपया का 10 ठो नोट है कितना रुपया होगा हमारे पास, और 10 रुपया का 11 गो नोट है तो कितना रुपया होगा 110 रुपया। कैसे पता कर रहे, गुना करा के। तो हम लोग 50 रुपए के नोट को मान चुके हैं कि क्या चीज मान चुके हैं, एक्स मान चुके हैं, तो एक्स का नोट हम लोग 50 रुपया लेंगे, माने एक्स तो कितना हो जाएगा 50 एक्स होगा कि नहीं। नोटों की संख्या क्या है, नोटों की संख्या है एक्स और प्रत्येक नोट का दाम कितना है 50 रुपया है, तो हम लोग नोट की संख्या से गुना कराएंगे 50 में, तब हम लोग को मालूम चलेगा कितना रुपया है। अब प्लस फिर 100 के नोटों की संख्या है वाई, 100 के नोटों की संख्या क्या है वाई, 100 के नोटों की संख्या और संख्या इससे कितना है वाई है, तो गुना कराएंगे तब ना मालूम चलेगा कितना रुपया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 वाई, तब ना हम लोग को पता चलेगा एक्चुअल में कितना रुपया होगा। और दोनों बोल रहा है कि जोड़ने पर कितना रहा 2000 रुपया। नोट की संख्या और कितना का नोट है उसमें गुना कराएंगे तभी ना मालूम चाहिए। जैसे 100 रुपया का हमारे पास में 5 गो नोट है, कितना रुपया होता है 500, कैसे निकालते हैं गुना करा के। उसी तरह से 50 के नोटों की संख्या x मान लिया तो 50 रुपया से गुना होगा तो कितना होगा 50 x हो जाएगा। 100 रुपया के नोटों की संख्या का y मान लिया है तो 100 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 100 y हो जाएगा, और टोटल रुपया हो रहा है 2000। अब देखिए 50 के पहाड़ा में 50 भी आता है 100 भी आता है, तो यहाँ 50 कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 50 गुना 100 आप बराबर हो जाएगा 2000। जीरो से जीरो खत्म, 5 चौका 20, जीरो कट के ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर
40। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, दोनों में एक से एक मैच कर रहा है, तो समीकरण हो जाएगा 1 माइनस 2। एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 25, और 2 क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 40। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये क्रॉस। कर्जा है 2 को वाई 1 वाई देंगे तो कर्जा 1 वाई बचेगा, और कर्जा है 40 को देंगे 25 को तो कर्जा कितना बचेगा, 15 को। माइनस से माइनस क्रॉस, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अब वाई का मान समीकरण 1 में दे दीजिए। वाई का मान समीकरण 1 में देंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान रहने दीजिए, वाई के जगह पर क्या रखा है 15 प्लस बराबर 25, तो एक्स बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10। अतः 50 के नोटों की संख्या क्या है, 50 के नोटों की संख्या कितना माने हैं आप, एक्स माने हैं, तो 50 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। क्या हो गया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका आगे है आपका 5। किराए पर पुस्तक देने वाले, किराए पर पुस्तक देने वाले, ब्लू वाला मार्कर, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन तक का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन पर अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना ये क्वेश्चन था हम लोगों का कितना नंबर, 2 का 4 नंबर, आइए आपका 2 का 5 नंबर। अब देखिए हम लोग मान लेंगे, माना नियत भाड़ा इक्वल टू, माना नियत भाड़ा इक्वल टू एक्स, और माना अतिरिक्त भाड़ा इक्वल टू वाई। पहले समझिएगा, देखिए लाइब्रेरी का नियम होता है, कभी अभी तो लाइब्रेरी आपका स्कूल में नहीं होगा, लेकिन आगे जाएंगे तो लाइब्रेरी इशू होता है, तो लाइब्रेरी का रूल होता है। रूल क्या होता है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक निश्चित समय तय रहता है, जैसे मान लीजिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना तय रहता है, उतना दिन तक आप किताब ले आके रखेंगे तो आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा, मैंने एक जैसे फिक्स है, जैसे एक रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे मान लीजिए थोड़ा बहुत है, 1 रुपया या 2 रुपया प्रत्येक दिन का है, 15 दिन रख रहे हैं तो 15 रुपया चार्ज है। लेकिन वही किताब अगर आप क्या करते हैं कि उस 15 दिन के अलावा रखेंगे तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, 1 रुपया से ज्यादा लेगा। जैसे नियत दिन का अलग, जैसे हम लोग 7 दिन का चार्ज 7 रुपया है ना, तो उधर अगर 7 दिन रख रहे हैं तो उसका चार्ज 7 रुपया नहीं होगा, उसका चार्ज एक्स्ट्रा होगा फाइन के रूप में। 7 रुपया तो ऐसे हो ही जाएगा उसका चार्ज, 7 दिन एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो, और उसका एक्स्ट्रा भी लिया जाता है, ऐसा रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग मान लिए कि क्या बोलते हैं उसका नियत भाड़ा कितना है, एक्स है, और अतिरिक्त भाड़ा वाई है। अब हम लोग आ जाएंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एक सरिता नाम करके कोई है, ठीक है, वह जाती है और एक किताब लेती है, और वह किताब अपने यहाँ 7 दिनों तक रखती है। कितने दिनों तक रखती है, 7 दिनों तक रखती है, और वह कितना पैसा पे करती है, 27 रुपया। अब कितना दिन तक रखती है, 7 दिनों तक। तो याद रखिएगा अतिरिक्त भाड़ा जो लगेगा, अतिरिक्त तो किस पे लगेगा, वो अतिरिक्त भाड़ा लगेगा 4 दिन पर, क्योंकि 3 दिन तो उसका नियत है, 3 दिन तो नियत है ना, 3 दिन तक तो आप रख सकते थे। 3 के अलावा जो रखेंगे उस पर आपको क्या देना होगा, अतिरिक्त भाड़ा देना होगा। तो हम लोग देखिए जो नियत भाड़ा है उसको हम लोग क्या मान लिए है, एक्स मान लिए है, एक्स मान चुके हैं ना। तो 3 दिन तो ऐसा एक्स जैसे लिखे यहाँ पर ही, तो क्या हुआ 3 दिन को निपटा दिया, यहाँ पर ही नियत रुपया कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 100 रुपया तो निपटा दिया 3 दिन को, 3 दिन को 100 रुपया निपटा दिया ना।
अब आगे की कहानी समझिएगा। बचा कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन में आपको फाइन के रूप में, माने अतिरिक्त भाड़ा के रूप में आपको देना पड़ेगा। तो 4 दिन को हम लोग क्या करेंगे? वाई से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4y। यही में अतिरिक्त भाड़ा देना होगा, तो 4y। एक तो 3 को निपटा दिया। अब ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब अगेन आएंगे हम अगेन प्रश्न से। अगेन प्रश्न से आएंगे तो एक सुशी नाम करके कोई लड़की है, सुशी नाम करके लड़की है। वह क्या करती है कि एक किताब को लेती है और अपने यहाँ 5 दिनों तक रखती है। कितना दिनों तक रखती है? 5 दिनों तक। तो उसको कितना रुपया अदा करना पड़ता है? 21 रुपया अदा करना पड़ता है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ही एक्स जो है ना, 100 रुपया फिर लिख देंगे। तो 100 रुपया जो है ना इसका, ये कितना दिन का क्लियर कर देगा? 3 दिन का। 3 दिन का हो गया खत्म। बचा कितना? 2 दिन। तो 2 दिन में इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं? तो 2 दिन में क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। 2 दिन में y जाके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2y। x प्लस क्या हो जाएगा? 2y। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे? लिख देंगे समीकरण 1 में से क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे। तो x प्लस 4y बराबर 27, और फिर x प्लस 2y इजकल टू 21। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये क्रॉस हो जाएगा। यहाँ का बचेगा? 2y बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो 2 तिहाई 6, यानी कि y बराबर y बराबर 3 आ जाएगा। और y का मान समीकरण 1 में दे दीजिए। y का मान समीकरण 1 में देने पर, तो y के मान समीकरण 1 में जब देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 गुने 1 बराबर 27। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 बराबर, सॉरी 3 है ना, तो y का मान है 3। तो 4 3 12 हो जाएगा, बराबर 27। x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15। समझ में आया? यानी कि नियत भाड़ा उसका कितना है? 15 रुपया है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है उसका? 3 रुपया। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट करिए।